तहरीक इंसाफ ग्रेटर लंदन के सीनियर नायब सदर सैफ चौधरी का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने का सहरा तहरीक इंसाफ हुकूमत को जाता है। उनका कहना था कि अपोजिशन की तरफ से इतराजात गैर संजीदा हैं। सैफ चौधरी का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुतनासिब नुमाइंदगी मिलनी चाहिए ताकि इनके नुमाइंदे इन्हीं में से हों। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का राइट मिला, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब पुराना मुतालबा था ओवरसीज पाकिस्तानियों का, बहुत देरीना मुतालबा था। मैं समझता हूँ कि इससे एक तो कम्युनिटी सारी कनेक्ट होगी पाकिस्तान के साथ, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा हक भी था, हमारा राइट था, और ये मिलना चाहिए था एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी हमारे लिए कोई खबर नहीं थी कि हमें जब ये वोटिंग राइट दिया गया। और मैं समझता हूँ इससे हमारे जो नुमाइंदे होंगे उनको इस चीज़ का पता भी होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का क्या मसाइल हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले आपको पता है ओवरसीज पाकिस्तानियों के बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन उनका कोई नुमाइंदा नहीं था वहाँ पे, उनकी सुनवाई नहीं थी। अब जब डायरेक्ट वो वोट देंगे किसी को, जिसको वोट देंगे उससे मुतालबा भी कर सकते हैं अपने हकूक का। इसके ऊपर काफी सारे इतराजात किए जा रहे हैं, इसके सिस्टम, इसके तरीकाकार के ऊपर भी इतराज किया जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा फेयर तरीकाकार बन सकता है जिससे ओवरसीज वोट पाकिस्तानी जो है वो वोट डाल सके? जी, मैं समझता हूँ कि तरीका बिल्कुल इजी है। आप देखें जैसे हर कंट्री में, बल्कि यूके का आप अगर एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे नादरा सिस्टम को सिर्फ कॉपी करना है। नादरा पे अब यहाँ पे हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, वो एक मैसेज पे हमारा वोट डल जाता है। हमारे पास सिर्फ आपको एक नादरा कार्ड चाहिए होता है। वहाँ से पाकिस्तान में अगर आप इलेक्शन कमीशन वेरीफाई करना चाहता है तो नादरा कार्ड से आपको वेरीफाई कर सकता है। आपके NA हल्का से आपको पता चल सकता है कि ये बंदा जेन्युइन वोटर है, उससे वो कर सकता है। और यहाँ पे जब वोट कास्ट करना है तो मैं समझता हूँ कि नादरा जैसे छोटी छोटी सर्जरीज करते ही हर कम्युनिटी सेंटर्स में जाके, हर एरिया में, हर सिटी में जाके, तो जिस दिन वोटिंग का डे होगा तो उस दिन एक छोटी छोटी सर्जरी हर एरिया में कर दी जहां पे कम्युनिटी है पाकिस्तान की, तो उनको इजी होगा। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी साइंस ने ई वोटिंग के जरिए आराम से वोटिंग घर बैठे भी हो सकती है। तस्दीक तो आपको हो जाएगी। देखिए नादरा कार्ड आप जब हम बनाते हैं उससे अहम चीज तो नहीं है, नादरा कार्ड भी तो आपको घर बैठे आप बना सकते हैं। अब तो ऑनलाइन हो गया सारा सिस्टम। तो मैं समझता हूं कि ये इजीली हम वोट कास्ट कर लेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसमें परेशानी नहीं होगी। प्रोपोगंडा जो अपोजिशन की तरफ से किया जा रहा है इस पे, मैं समझता हूं वो बेबुनियाद है। इस पे कोई कम्युनिटी तकसीम नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है। हमारे जैसे आपको पहले एग्जांपल दी मैंने, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी होते हैं, उसमें भी हमारी यही घर बैठे वोटिंग हो जाती है। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, और ना ही मुझे लगता है कि किसी को परेशानी होगी, ना इस गवर्नमेंट को होगी जहां पे हम मुकीम है, और ना ही हमारी गवर्नमेंट को होगी। अच्छा, एक मुतालबा मुतनासिब नुमाइंदगी का भी किया गया अपोजिशन लीडर की तरफ से, तो आप उसके ऊपर भी काफी सारे पाकिस्तानी जो है उनका कहना है कि हाँ बिल्कुल मुतालबा तो जायज है। यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो मसाइल है वो पाकिस्तान में बैठे लोग तो नहीं समझ सकते, तो उनको मुनासिब नुमाइंदगी देनी चाहिए, मखसूस सीटें होनी चाहिए जैसे खवातीन की हैं, मिनोरिटीज़ की हैं। तो इस तरह का एक कोटा जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी होना चाहिए। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का ये जो उन्होंने मुतनासिब नुमाइंदगी के कहा है, मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है। देखें जो अच्छी चीज़ हो सके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वोटिंग का राइट हमें मिला है, बहुत अच्छी चीज़ है, हमारा हक था। नुमाइंदगी भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की ओवरसीज पाकिस्तानी ही करे वहाँ जाके। यहाँ से हमें एक मखसूस कोटे के जरिए, जैसे मिनोरिटी को कोटा दिया जाता है, रिजर्व सीट्स होती हैं, यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी मैं समझता हूँ कि सिस्टम लाना चाहिए हुकूमत को, कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वहाँ पे नुमाइंदगी दी जाए। मेरिट की बुनियाद पे यहाँ से सेनेटर हो या यहाँ से वो नुमाइंदा यहाँ से मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ से ओवरसीज पाकिस्तानियों का नुमाइंदा जाए, जिसको यहाँ के ग्राउंड मसाइल का पता हो, जिसको पता हो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और ये अच्छी चीज़ है। तो अगर नुमाइंदगी मिलती है तो उसको क्या तरीकाकार आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, जिसमें मेरिट क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर नुमाइंदगी मिलेगी तो PTI गवर्नमेंट आएगी तो वो अपने बंदों को नवाजेगी, नून लीग आएगी तो अपने बंदों को नवाजेगी। जी, मैं समझता हूँ कि नुमाइंदा जो होना चाहिए वो मेरिट पे होना चाहिए, क्वालिफिकेशन पे होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो कोई भी गवर्नमेंट होती है
नुमाइंदे तो जाहिर है वो एक फेवर तो होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बालातर होना चाहिए। नुमाइंदा जो हो उसका पूरा बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। नुमाइंदा वो हो जो सही मायनों में नुमाइंदगी कर सके ओवरसीज पाकिस्तानियों की, जिस पे सारे ओवरसीज जिस कंट्री में भी हो ओवरसीज पाकिस्तानी उस पर मुतमिन हो, उन्हें पता हो कि ये अपने मफादात के लिए नहीं लड़ेगा, ये हमारे हकूक के लिए लड़ेगा।